thing, Sameer ji, is before I bring in Shazia Ilmi, that Salman Khurshid is actually on the seat sharing panel of the Congress. वो तो अलायंस कमिटी के पैनल के मेंबर हैं. उनकी खुद की जो सीट फर्रुखाबाद है वही अखिलेश यादव ने अपने पास रख ली. पूछा भी नहीं कांग्रेस पार्टी से, फर्रुखाबाद पे अपना कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया. और वो तो लिटरली बैठे हैं पैनल के ऊपर, सलमान खुर्शीद. समीर जी. हेलो. हाँ जी. भैया जी, अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे कि कांग्रेस के साथ इनकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है. कांग्रेस के साथ कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है ये कमलनाथ ने और अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के समय बता दिया. जब कमलनाथ ने कहा था कि कौन अखिलेश, और अखिलेश यादव ने कहा था कि चिरकुट नेताओं से हमारी बात कांग्रेस को नहीं करवाना चाहिए. दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि अविनाश पांडे जो कांग्रेस के प्रभारी है उत्तर प्रदेश के, 10 जनवरी को उन्होंने लखनऊ के अंदर कहा था कि समाजवादी पार्टी को मायावती को साथ में लेना चाहिए. कांग्रेस चाहती है कि मायावती गठबंधन का हिस्सा बने. उसी दिन अखिलेश यादव ने अविनाश पांडे जी से कह दिया था कि मायावती के बारे में आपको बात करने की जरूरत नहीं है. और 15 जनवरी को मायावती ने अपने जन्मदिन पर बता दिया कि मैं गठबंधन का हिस्सा नहीं हूं. अब आप गठबंधन देखिए समाजवादी पार्टी का और कांग्रेस का. समाजवादी पार्टी ने बिना पूछे 11 सीटें कांग्रेस को दे दी. कांग्रेस को खबर नहीं थी. कांग्रेस कह रही है हमारी अभी बातचीत चल रही है. कांग्रेस जब तक बात करती है तब तक समाजवादी पार्टी 16 उम्मीदवार डिक्लेयर कर देती है. अब कांग्रेस कह रही है कि अभी भी हमारी बात चल रही है. और सिर्फ ये उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, बंगाल का भी आपको मालूम है. पिछले 5 दिनों से महाराष्ट्र के अंदर बैठक चल रही है, लेकिन इंडिया गठबंधन में सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पा रहा है. मुझे लग रहा है कि अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी की राह पकड़ ली है कि मैंने आपको 11 सीटें दी है, आप 11 सीटों पर चुनाव लड़िए, बाकी सीटों पर मैंने जयंत चौधरी को 60 सीटें दे दी है और बाकी सीटों में मैं चुनाव लड़ूंगा. बेसिकली जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि इनके बीच में मतभेद ही नहीं है, इनके बीच में वैचारिक मतभेद के अलावा ये साथ में जरूर बैठ रहे हैं, लेकिन इनके बीच गठबंधन किसी भी स्थिति में नहीं हो रहा. मनभेद और मतभेद का जो फर्क होता है वो इन गठबंधन के बीच में दिख रहा है. मनभेद भी है और मतभेद भी है इनके बीच में. ओके, लोकेश जिंदल, पहले आप रिस्पॉन्ड कर दीजिए. जो अभी आईपी सिंह ने बोला कि आपके जो सारे स्ट्रेटेजिस्ट हैं, नॉट विनिंग इलेक्शंस, नॉट अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिक्स. Well, I do not know on what basis he said this, but he would acknowledge that right from Mallikarjun Kharge ji, Jairam Ramesh Sahab, Avinash Pandey ji, they've had years and years of experience with them. And right now, the path that is being followed, pursued by the Congress is something that is filled with a lot of, I would say, strategic outlook. It is reaching out to the masses, and today Rahul Gandhi's Bharat Jodo Nyay Yatra is way more popular than BJP's Jan Sampark Yatra. And the only reason for this, and then when we are talking about Bharat Jodo Yatra, we already know what it did in 2023. What did it The do? Karnataka outcome, Telangana outcome, and even in Madhya Pradesh and Rajasthan where we lost, the percentage vote share increased. Actually, And the that strike was rate in only Madhya Pradesh was because 9%, that but was, go no. The voter share overall percentage compared to the previous year increased. So when I'm talking about Congress and its connect with the grassroots is increasing, and the people are reaching out to the leaders, and it is going to benefit the Congress immensely. Okay, so but Now, by the way, do you think it is practical, the kind of bargaining the Congress is doing, given that in Uttar Pradesh, your vote share actually was 6.31. It was 1/3 of the Samajwadi Party's vote share. Congress was at 6.31%, Samajwadi Party was at 17.96%, BSP was at 19.26%. On what basis does the Congress think that they are going to ask for 21 seats? But let me